तो खबर दमदार में सबसे पहले बात करेंगे राम मंदिर से जुड़ी एक अहम खबर की। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के गठन होते ही अयोध्या में मंदिर निर्माण कार्यशाला में हलचलें भी तेज हो गई हैं। न्यास कार्यशाला में रखे पत्थरों को साफ करने का काम यहां पर शुरू हो चुका है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पानी से पत्थरों की धुलाई की जा रही है। कार्यशाला प्रभारी अनु सोनपुरा के मुताबिक अगले महीने गुजरात से कुछ प्रशिक्षित महिलाओं को यहां पर बुलाया गया है जो इन पत्थरों की घिसाई करेंगी। खबर यह भी है कि राम मंदिर के पत्थर तराशने के लिए विश्व हिंदू परिषद एक और कार्यशाला का गठन कर सकता है जो राम जन्मभूमि के परिसर में ही स्थापित की जाएगी। सफाई होगी, उसके बाद गुजरात से महिला आएगी घिसने वाली, ये पत्थर घिसेगी। उसके बाद यहाँ की भी महिलाएं लगाई जाएगी, 15-20 महिलाएं लगाई जाएगी। उसके बाद होली के बाद आएंगे, महिलाओं को भी लेके आएंगे साथ में। सफाई हो, स्वच्छतापूर्ण जो है पत्थर तरासे जो रखे गए हैं वो स्वच्छतापूर्ण रूप से लगें और इसके निमित्त जो है कार्यशाला में कारीगरों की संख्या, वहाँ के मजदूरों की संख्या या उसको देखेगी और स्वाभाविक है कि जो लोग इसमें लगे हुए हैं वो अपने अनुसार जो है उसकी रख रखाव और उसकी देखरेख कर रहे हैं और स्वच्छता को प्रमुखता देना है। अयोध्या विवाद पर फैसला आने के बाद फिर ट्रस्ट का गठन हुआ और ट्रस्ट के गठन के साथ अब राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो चुका है। यहाँ पर जो पत्थर देख रहे हैं इन पत्थरों की सफाई कराई जा रही है। विश्व हिंदू परिषद में यहाँ पर पानी की बौछार से प्रेशर से इन पत्थरों को साफ कराया जा रहा है। जो इन पर काई लगी थी, जो इस पर गंदगी लगी थी, वो साफ हो चुका है और इस पत्थरों पर और भी चमकाने के लिए इन पे जो कलाकृतियाँ हैं उनको साफ करने के लिए अब विशेष तौर से प्रशिक्षित महिला मजदूर अहमदाबाद से अयोध्या बुलाई जा रही हैं जो होली के बाद यहाँ पहुँच जाएंगी। इस पूरे काम में 15 से 16 विशेष प्रशिक्षित महिलाएं होंगी जो इस काम को करती हैं, जो तमाम तरीके के पत्थरों पर जो काई लगी रहती है, जिन पर नक्काशी है, उनको विशेष तौर पर साफ करने के लिए महिलाएं प्रशिक्षित हैं। साथ ही अगर विश्व हिंदू परिषद की माने तो अब इस कार्यशाला का भी स्थानांतरण रामलला के पास हो जाएगा। यहाँ पर लगभग 65% पत्थरों की तराशी का कार्य पूरा हो चुका है। इन पत्थरों को रामलला तक ले जाना भी एक चुनौती है। इसके लिए एक रूपरेखा तैयार की गई है। विश्व हिंदू परिषद के जो उपाध्यक्ष हैं चंपत राय और जो यहाँ के सुपरवाइजर है अन्नू भाई सोनपुरा ने इस पूरे काम को देखने के लिए रोड मैप भी तैयार किया है, बाकायदा किस रास्ते से पत्थर वहाँ रामलला तक पहुँचाए जाएंगे। लेकिन अगर विश्व हिंदू परिषद के शरद शर्मा की माने तो आगामी दिनों में यह कार्यशाला रामलला के गर्भगृह के आसपास भी बैठाई जा सकती है, क्योंकि यहाँ से अब आगे का जो पत्थर की तराशी का कार्य है वो वहीं पर होगा। तो उनके निर्माण में, उनको लगाने में, उनका जो समय व्यय करने में, आने ले जाने का समय बचेगा। साथ ही विश्व हिंदू परिषद की वहाँ पर पूर्व में भी एक कार्यशाला थी, उसी कार्यशाला पर इस काम को शुरू किया जा सकता है। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमिष गोस्वामी। तो हर किसी के मन में एक ही सवाल है कि राम मंदिर का निर्माण कब से शुरू होगा, लेकिन इन सब के बीच जो तस्वीर सामने आ रही है वे बता रही कि कार्यशाला में पत्थरों को तराशने का काम शुरू हो चुका है, पत्थरों की धुलाई की जा रही है। कुल मिलाकर यहाँ पर गतिविधियां तेज होती जा रही हैं और इन सब के बीच एक कवायद ये भी की जा रही है कि एक अलग से कार्यशाला का यहाँ पर निर्माण भी करवाया जा सके ताकि 2 कार्यशाला में पत्थरों को तराशा जा सके, उनकी धुलाई का काम हो पाए और बहुत जल्द यहाँ पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो पाए। तमाम कवायदें की जा रही हैं और यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं उनकी तरफ से इस बात की जानकारी भी दी गई है कि अगले महीने कोशिश की जाएगी कि गुजरात से कुछ और महिला प्रशिक्षितों को यहाँ पर बुलाया जाएगा जो कि यहाँ पर आकर पत्थरों को तराशने का काम करेंगी और जो लोग यहाँ पर पहले से काम कर रहे हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि यहाँ पर निर्माण कार्य में और तेजी आ पाए और गति आ पाए और बहुत जल्द यहाँ पर एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हो पाए। तमाम कवायदें की जा रही हैं। ट्रस्ट गठन के बाद से ये कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर मंदिर निर्माण की दिशा में तेजी से काम किया जाए ताकि जो लोगों की इच्छा है, देश के लोग ये चाहते हैं कि अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हो पाए, उस दिशा में हम आगे बढ़ते हैं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट के गठन के बाद अब राम मंदिर आंदोलन में शामिल रहे कार्यसेवकों को भव्य तरीके से सम्मानित करने का फैसला भी लिया गया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के साथ एक बैठक हुई और इस बैठक के बाद स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती ने कहा है कि राम मंदिर आंदोलन में कार्यसेवकों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है कि राम मंदिर आंदोलन में शामिल कार्यसेवकों को सम्मानित किया जाएगा और इसके साथ ही राम मंदिर आंदोलन में अपनी जान की आहुति देने वाले कार्यसेवकों के बलिदान को याद करते हुए उन्हें नमन किया जाएगा। इसकी शुरुआत राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख केंद्र रहे प्रयागराज से होने वाली है। हालांकि अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि कार्यसेवकों का सम्मान कब और कौन करेगा, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि विश्व हिंदू परिषद की ओर से ही कार्यसेवकों के सम्मान का कार्यक्रम आयोजित किया जा सकता है। कार्यसेवकों के सम्मान के लिए इतनी चर्चा हुई है कि होना चाहिए,
सम्मान होना चाहिए। कब होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, इसकी कोई चर्चा नहीं हुई। सबको इकट्ठा करना, सबका सम्मान करना इतनी जल्दी कठिन है, तो कम से कम अपने क्षेत्र के लोगों का करें, शहर के लोगों को करें, ज़िले के लोगों को करें, प्रांत के लोगों को करें, जितना संभव हो। लेकिन वही लोग बता सकेंगे जो करने वाले हैं। कौन करने वाले हैं ये भी अभी निर्णित नहीं। तो राम मंदिर के लिए ट्रस्ट बन गया है और जल्द ही मंदिर का निर्माण कार्य भी शुरू हो जाएगा। लेकिन रोनाही में मस्जिद के लिए मिली जमीन पर मस्जिद निर्माण फिलहाल मुश्किल लग रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि संत समाज ने बाबर के नाम पर विरोध दर्ज कराया है। सरकार ने अयोध्या के रोनाही में मस्जिद के लिए जमीन दी, लेकिन मस्जिद निर्माण पर अब नए विवाद ने जन्म ले लिया है। संतों को अंदेशा है कि मुस्लिम पक्ष बाबर के नाम से ही मस्जिद बनवाना चाहता है, जो कि संतों को कतई मंजूर नहीं। दरअसल बाबरी एक्शन कमेटी की तरफ से बाबरी मस्जिद के मलबे की मांग करना संतों को अखर रहा है। हालांकि इस मामले पर संत समाज ने साफ कर दिया है कि अयोध्या में अब बाबर के नाम की उन्हें एक भी ईंट मंजूर नहीं होगी। बाबर के नाम पर कोई भी चीज हम लोगों को स्वीकार नहीं है। यह 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के बाहर ही नहीं, पूरे देश के किसी भी कोने में बाबर के नाम पे अगर एक भी ईंट रखा तो पूरे देश में बाबर के नाम लेने वाले को ईंट से ईंट बजा दी जाएगी और साधु संतों पूरे देश में पूरी अपने ताकत से इसका विरोध करेंगे और कभी नहीं इसको होने देंगे। दरअसल विवाद के तार बाबरी एक्शन कमेटी से जुड़े नजर आ रहे हैं। जो बाबर ने एक जालिमाना तरीके से जो इमारत बनाई थी, उसके पक्ष में हिंदुस्तान का मुसलमान कभी नहीं रहा और वो मस्जिद थी भी नहीं। लिहाजा जो बात कही गई थी कि वहाँ उनका मलबा चाहिए, तो वो मलबा उनका नहीं था, वो राम जन्मभूमि पर बने हुए मंदिरों का मलबा था, जो कि वहाँ से एक मुट्ठी मट्टी भी अब नहीं दी जा सकती। मंदिर निर्माण की तारीखों के ऐलान के बीच बाबरी एक्शन कमेटी के तरफ से मलबा मांगने का कोई औचित्य नजर नहीं आता। हालांकि इकबाल अंसारी ने मामले में सफाई पेश की है। देखिए, सवाल यहाँ सुप्रीम कोर्ट का है, सवाल यहाँ मस्जिद का है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है, सुप्रीम कोर्ट ने जमीन देने की बात कही है। हमने जमीन अयोध्या में मांगी है, अयोध्या में जमीन लेंगे। सुप्रीम कोर्ट कानून के हिसाब से, हिंदुस्तान का हम संविधान मानते हैं, कानून मानते हैं। सवाल यहाँ बाबर का है, बाबर से कोई लेना देना नहीं है, हमें मतलब मस्जिद से है। हम जो भी काम करेंगे वो कोर्ट कचहरी की बात नहीं करते, हम ज़मीन की बात करते हैं। हमें चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ज़मीन दिया है और सौहार्द के साथ हिंदू और मुसलमानों को, हिंदू अपना मंदिर बनावे, मुसलमान हम जो है बनावे मस्जिद, इसमें किसी का विरोध नहीं होना चाहिए। सवाल है कि मस्जिद निर्माण के लिए अयोध्या के रोनाही में दी गई जमीन से मुस्लिम पक्ष में असंतोष क्यों है, और अगर ऐसा नहीं है तो प्रशासन से मस्जिद का मलबा क्यों मांगा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बाबर के नाम पर जो हंगामा हो रहा है, इसी मुद्दे पर देखिए हमारा खास कार्यक्रम रात 8 बजे महाबहस। आगे बढ़ते हैं। रोनाही में बाबर के नाम पर मस्जिद बनने की आशंकाओं के बीच बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम का एक बयान भी सामने आ गया है। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में संगीत सोम ने साफ कर दिया है कि बाबर के नाम पर हिंदुस्तान में कुछ भी नहीं बनने देंगे। बाबरी मस्जिद, फिर मैं कह रहा हूँ, बाबरी मस्जिद कभी अयोध्या में नहीं थी, वहाँ हमेशा से राम मंदिर था। और बाबर कोई हिंदुस्तानी तो थे नहीं, आक्रांता थे, लोगों का खून बहा है। तो ऐसे आदमी के नाम पे अगर मस्जिद, मुस्लिम समाज भी मस्जिद बनाता है तो ये तो देश का दुर्भाग्य है। और मेरा कहना तो ये है कि हिंदुस्तान में बाबर के नाम पे कुछ नहीं बनना चाहिए। मस्जिद बननी चाहिए, भव्य बननी चाहिए, लेकिन बाबर के नाम पे नहीं बननी चाहिए। क्या सरकार इसके लिए कोई स्टेप उठाएगी, कोई ऐसा अमेंडमेंट लाएगी? नहीं, ये कोई अमेंडमेंट का विषय नहीं है, लेकिन मैं इसमें आपको बता रहा हूँ कि ये बाबर के नाम पे हम लोग, पूरे हिंदुस्तान को बर्दाश्त नहीं होगा। आप मस्जिद बनाइए, बहुत भव्य मस्जिद बनाइए, लेकिन बाबर के नाम पे मस्जिद नहीं बननी चाहिए। अगर इस पर कोई बहस होती है तो क्या आप इस पर अपना स्टैंड रखेंगे? बिल्कुल स्टैंड रखेंगे, क्यों नहीं रखेंगे। ये हमारे साथ संगीत सोम है, जिनका साफ तौर पर कहना है कि बाबर चूंकि क्रूर शासक था, इसीलिए उसके नाम पर हिंदुस्तान में कुछ भी नहीं होना चाहिए। ना ही बाबरी मस्जिद कभी थी और ना ही कभी होगी। न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ। और बात करते एक और बड़ी खबर की। आजमगढ़ दौरे पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सीएए हिंसा पीड़ितों से मुलाकात की। इस दौरान प्रियंका ने एक बच्ची को अपने पास बुलाया और उसे गले से भी लगा लिया। प्रियंका उसे काफी देर तक पुचकारती रहीं
और इस दौरान प्रियंका ने पीड़ितों के समर्थन में हमेशा खड़े रहने की बात भी कही। उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाया कि छोटे बच्चों और महिलाओं के खिलाफ झूठे मुकदमे तक यहां पर दर्ज किए गए हैं, हम इसका विरोध कर रहे हैं। तमाम बच्चों को जेल में डाला गया है, भयानक धाराएं डाली गई हैं और उनको छोड़ा नहीं जा रहा है। तो उनको इनके एक मौलाना साहब हैं, मौलाना ताहिर मदनी जी, उनको भी जेल में डाला है, जबकि वो एकदम हमेशा सिर्फ अहिंसा की बात करते हैं, कभी हिंसक बात नहीं की है। और वो खुद वहाँ महिलाओं को कहने आए थे कि आप यहाँ से थोड़ी देर में उठ जाइए। महिलाएं मान भी गई थी, वो उठने वाली। और इस बीच पीड़ित महिलाओं का दर्द भी प्रियंका गांधी के सामने छलक उठा और कई पीड़ित महिलाएं प्रियंका के सामने रोने भी लगी। ऐसी एक पीड़ित जैनब शेख से हमारे संवाददाता अभिषेक ने बातचीत की है, वो भी देखते हैं। उसी खाते में खड़े जहां प्रियंका गांधी आई हुई थी और पीड़ित महिलाओं से मिली है, उनका दर्द जानी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे जानते हैं क्या बातचीत अंदर हुआ है प्रियंका गांधी से और क्या आश्वासन मिला है। आपसे प्रियंका गांधी जी मिली है, क्या बातचीत हुई है? सर वो आई हमारे साथ, हम जैसे परिवार होते हैं उस तरह से वो आके हमारे पास बैठी और उसके बाद हमसे पूछी कि क्या हुआ था उस दिन। हमने उनकी पूरी दिन रात की दिनचर्या बताया उनको। तो उसके बाद वो कहें कि तब आप लोग क्या चाहते? तो हम यही चाहते हैं कि हमारे जो नेता, हमारे जो माननीय ताहिर मदनी जी हैं, हमारे जो भाई हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनको रिहा करा जाए, उनके ऊपर से जो आरोप लगाया गया है उसे हटाया जाए। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया, हमें कहा कि हम आपकी बात को यहाँ से लोकसभा, विधानसभा सब जगह पहुँचाएंगे और आपके साथ में हम जो भी किया जाएगा उसके लिए हम आपके साथ में। बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त बात कर रही थी जैनब, जिन्होंने प्रियंका गांधी से बात किया है, अपने दर्दों को बयां किया है और प्रियंका गांधी से बातचीत करने के दौरान ये भावुक भी हो गई थी। इनका साफ तौर पे कहना है कि हमारे नेता ताहिर मदनी समेत 18 युवकों को गिरफ्तार किया गया है, उनकी रिहाई की जाए, वरना हम रुकने वाले नहीं हैं। और प्रियंका गांधी ने भी आश्वासन दिया है कि आपके साथ न्याय होगा और हम संसद से लेकर सड़क तक आपके साथ हैं। अभिषेक उपाध्याय, न्यूज़ 18 आजमगढ़। इसके अलावा जौनपुर पहुंची प्रियंका गांधी काफी देर तक जाम में भी फंसी रहीं। दरअसल प्रियंका गांधी वाराणसी एयरपोर्ट से आजमगढ़ के लिए रवाना हुई थी और इसी बीच जौनपुर में प्रियंका गांधी को देखकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की सेल्फी लेने के लिए भीड़ लग गई। सभी प्रियंका गांधी के साथ एक सेल्फी लेना चाहते थे। उस दौरान आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि प्रियंका गांधी सुरक्षा नियमों की अनदेखी करते हुए समर्थकों के साथ सेल्फी लेती हुई नजर आई। हालांकि इस दौरान यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल भी दिखा, क्योंकि हर समर्थक ये चाहता था कि वो प्रियंका के साथ एक सेल्फी ले पाए। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि सुरक्षा में यहाँ पर सील मारी हुई है। ऐसे में जो सुरक्षाकर्मी यहाँ पर प्रियंका की सुरक्षा में तैनात थे, उनको सुनिश्चित करना चाहिए था कि प्रियंका के आसपास किसी को नहीं जाने दिया जाए। और बात करते एक बड़ी खबर की जो हापुड़ से है, जहां पर जूता फैक्ट्री में आग लगने के मामले में अपडेट सामने आया है। 6 घंटे बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। मेरठ, गाजियाबाद और हापुड़ की 6 गाड़ियां मौके पर आग बुझाने की कवायद कर रही हैं। 30 से अधिक फायर कर्मी यहां पर आग बुझा रहे हैं। बताया जा रहा है कि जहरीली गैस निकलने से आग बुझाने में परेशानी हो रही है। आग से बिल्डिंग गिरने की आशंका भी यहां पर बरकरार है। फैक्ट्री की दीवारों में दरारें आ गई हैं। तस्वीरें आप देखिए जो हापुड़ से सामने आई हैं। जूता फैक्ट्री में आग लगी, तकरीबन 6 घंटे का वक्त बीत चुका है और अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। 30 फायर फाइटर्स यहां पर आग पर काबू पाने की पूरी कवायद कर रहे हैं, लेकिन चूंकि यहां पर जहरीली गैस निकल रही है, इस वजह से आग पर काबू पाने में इनको मुश्किलों से दो चार होना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि मेरठ, गाजियाबाद और हापुड़ से 6 गाड़ियां मौके पर इस वक्त मौजूद हैं और काफी देर से कवायद की जा रही है कि आग पर काबू पाया जा सके। संवाददाता विपिन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विपिन, क्या अपडेट, क्या जानकारी है आग को लेकर? देखिए, करीब 6 घंटे से आग बुझाने के प्रयास लगातार जारी है और जूता फैक्ट्री। विपिन, आप सुन पा रहे हैं तो क्या अपडेट है? आग पर काबू पा लिया गया है क्या? देखिए, बताना चाहूंगा अभी आग पर काबू नहीं पाया गया है और ये लगभग 9-10 बजे तक बताया जा रहा है कि अधिकारियों से बात हुई है कि जो आग पर काबू पाया जा सकेगा। करीब 30 दमकल कर्मी आग पर काबू पाने में जुटे हुए हैं और 6 से अधिक गाड़ियां दमकल की लगी हुई हैं, लेकिन अभी भी आग पर काबू नहीं पाया गया और अंधेरा होने के चलते आग बुझाने में काफी मशक्कत आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते, आगरा में एक मुर्गी फार्म हाउस में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने से यहां पर अफरा तफरी का माहौल दिखा। बताया जा रहा है कि हजारों मुर्गियों की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक अचानक आग की तेज लपटें उठनी शुरू हो गई और देखते देखते पूरा का पूरा पोल्ट्री फार्म जलने लगा। आग देखकर ग्रामीण पहुंचे और उन्होंने आग बुझाने की कोशिश की। इसके बाद दमकल की गाड़ी मौके पर बुलाई गई, तब जाकर आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था।
और बात करते हैं बड़ी खबर की। बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक जारी है। सीएम योगी की अध्यक्षता में इस वक्त बैठक चल रही है। लोक भवन में ये बैठक इस वक्त जारी है। बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर विधानमंडल दल की बैठक हो रही है। इस बैठक में चर्चा इस बात पर की जा रही है कि बजट सत्र के दौरान कौन कौन से मुद्दे होंगे जिन पर चर्चा की जानी है, और उत्तर प्रदेश के विकास को कैसे रफ्तार दी जाए, इस पर भी चर्चा की जानी है। और इसी बात को लेकर यह बैठक यहां पर बुलाई गई है। बीजेपी के तमाम नेता और विधायक इस बैठक में शामिल हैं। कल बजट सत्र शुरू हो जाएगा और बजट सत्र से पहले इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है, जिसमें फीडबैक भी लिया जा रहा है विधायकों से कि उनके इलाके में कौन कौन सी समस्याएं हैं, कौन सी योजनाएं हैं जिनको गति दी जा सकती है, बजट में जिनको शामिल किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। रामपुर में किसान नेता की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। किसान नेता के हाथ में राइफल है और वो राशन डीलर को धमकी देता हुआ नजर आ रहा है। किसान नेता गोली मारने की धमकी दे रहा है। मामला कोतवाली शाहबाद क्षेत्र का बताया जा रहा है। धमकी देने वाला शख्स लोक जनशक्ति किसान यूनियन का जिला अध्यक्ष बताया जा रहा है। आप देखिए तस्वीरों में कैसे खुलेआम यहां पर वो राशन डीलर को धमकाता हुआ नजर आ रहा है। उसके हाथ में यहां पर राइफल है और राइफल की हनक दिखाते हुए वो यहां पर राशन डीलर को धमकी दे रहा है। कारण क्या था, किस बात को लेकर बहसबाजी यहां पर शुरू हुई, वो फिलहाल साफ नहीं हो पाया। मेरठ में एक फैक्ट्री का लेंटर गिर गया, जिससे हादसे में 9 लोग घायल हो गए। घटना थाना लिसाड़ी गेट इलाके की है, जहां पर एक फैक्ट्री के लेंटर को ऊंचाई बढ़ाने के लिए जैक से उठाया जा रहा था। तभी लेंटर भरभराकर गिर गया और वहां मौजूद 9 लोग मलबे में दब गए। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला। हादसे में घायल लोगों की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। सीतापुर के कड़बड़ा गांव में निर्माणाधीन छत गिरने से हड़कंप मच गया। हादसे में 8 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन में ग्रामीणों ने मलबे में दबे मजदूरों को बाहर निकाला और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस के मुताबिक गांव में एक मकान बन रहा था और उसी दौरान ये दर्दनाक हादसा हुआ। घायलों में 4 की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसमें से एक को इलाज के लिए लखनऊ रेफर किया गया है। रुक करते हैं हमीरपुर का, जहां पर उधारी के पैसे नहीं देने पर महिला ने एक युवक को बीच सड़क पर चप्पलों से पीट दिया। ये मामला हाथरस गेट क्षेत्र के लेबर कॉलोनी का है, जहां पर बाइक सवार युवक को महिला ने पकड़ लिया और उसे पीट दिया। मौके पर ही मौजूद किसी व्यक्ति ने इसका वीडियो बना लिया, जो वायरल हो रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हाथरस की, जहां पर महिला सरेराह इस युवक की बुरी तरह से पिटाई कर रही है। बताया जा रहा है कि उधार के पैसे इसने वापस नहीं किए थे और महिला बार बार पैसे मांग रही थी। युवक की तरफ से आनाकानी की जा रही थी और इस वजह से महिला ने जब आज बीच सड़क पर इस युवक को देखा तो इसको वहीं पर रोककर पहले इससे पूछा कि मेरा पैसा क्यों नहीं दे रहे हो, और जब संतोषजनक जवाब नहीं मिला तब बीच सड़क पर ही महिला इस युवक को पीटने लगी।